हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। यूजीसी का जो नेट का री एग्ज़ाम है, तो देखिए मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि बाइजू में आप थोड़े से फ्री टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है क्या ट्राई करना है, क्या टाइप करना है सॉरी, कि बाइजू मॉक टेस्ट यूजीसी नेट। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, तो नेट JRF अटैम्प्ट फ्री। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। वो आपसे बेसिकली सब्जेक्ट पूछ रहा है कि आपको जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है वो कौन से में देना है, सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य या ज्योग्राफी। मेरा एजुकेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे या तो आप रजिस्टर कर लो, ठीक है, और इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लो यहाँ से, ऑल मॉक टेस्ट अगर आपको अनलॉक करने हैं। लेकिन देखिए इतने दिन हमारे पास है नहीं कि हम इनके सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो अनलॉक करें और उसका हम सब्सक्रिप्शन लें, उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं होने वाला है। तो आप सीधा नीचे स्क्रॉल करना और देखो एजुकेशन के फ्री मॉक टेस्ट जो बाइजू एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो देते हैं। देखो ये 30 दिसंबर 2024 को एक्सपायर होगा, तो उससे पहले ही हमें देना है और हमें तो अभी देना है बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं इसमें 100, मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, टाइम मिलेगा 120 मिनट का। ठीक है, तो ये एजुकेशन का है। मैंने आपको क्या बताया, कोई जनरल पेपर 1 का टेस्ट नहीं है, ये एजुकेशन का पेपर है, यानी जो पेपर 2 है ये उसका फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है अटैम्प्ट करना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़रूरी भी है कि आप एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देने वाले हो। देखो आप ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने वाले हो, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अटैम्प्ट करें। जो मॉक टेस्ट आप जितने भी दे रहे हो वो आप कंप्यूटर पे अटैम्प्ट करो। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई एक टेस्ट कंप्यूटर पे कैसा दिखता है। ठीक है, अभी मैं जो है इसमें OTP वेरिफिकेशन करा के आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी उन्होंने पीछे थोड़ा सा पूछा था ना कि मोबाइल नंबर क्या है आपका, तो उसके बाद उन्होंने OTP भेजा, वेरिफिकेशन हुआ मोबाइल नंबर का, और ये देखिए पूरा टेस्ट खुल के आ गया है मेरे सामने। ठीक है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर कोई कलर नहीं आ रहा है इसका मतलब, अभी ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि इसका मतलब क्या है, कि अगर बस आप इतना ध्यान रखो कि अगर ग्रीन कलर आ गया है आपके ऑप्शन पे तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हैं वो प्लीज़ कंप्यूटर पे लगाइए, बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता चलेगा कि क्योंकि देखिए कुछ बच्चे, कुछ नहीं बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार यूजीसी नेट का पेपर दे रहे होंगे, और जो 18 जून को पेपर हुआ वो तो OMR शीट पे था। ठीक है, तो उसमें आपको कंप्यूटर का कहीं यूज़ ही नहीं था, तो आपको पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक्चुअली में होता कैसे। तो देखो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन रहेगी, आपके पास टाइम चलता रहेगा, टाइम आपको पूरा पता चलेगा। ठीक है, मिनट्स में टाइम चलता है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, फ़ोटो ID आ रहा है, इसी तरह आपके पास जो रियल पेपर होगा ना, ये तो मॉक टेस्ट है, जो रियल पेपर जब आप दोगे अपना, जो भी आपकी तारीख है 21 अगस्त से आगे तक जो भी आपकी डेट है उसमें आपका नाम भी आएगा, उसमें आपकी फ़ोटो भी आएगी, और ये इसी तरह से सेम पैटर्न पे आपके आएगा कि आपने आंसर किया या नहीं। सारे क्वेश्चन नंबर्स लिखे आएंगे और आपका साइड में यहाँ लेफ्ट हैंड पे आपके क्वेश्चंस चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था ये पेपर 2 का मॉक टेस्ट है, तो आप इसे यहाँ पे ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितना आसान है देखिए कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना। सिंपली आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसको पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे आपको उसको आंसर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आंसर कर दिया तो आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, ये जो आपका रियल पेपर होगा ना उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन होगा, आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब आप देखिए ये रेड बॉक्स था पहले, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब है आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। रेड का मतलब है आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया है। ठीक है, इसी तरीके से वहाँ पे आपको ऑप्शंस बताए जाएंगे। देखिए अगर आपने किसी आंसर को देखिए ये रहा, अगर आपने आंसर दे के मार्क फॉर रिव्यू करा, यानी कि वो पर्पल रहेगा और उस पर ग्रीन डॉट रहेगी उस क्वेश्चन के ऊपर, तो क्या होगा देखिए, अगर आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने पेपर कंप्लीट कर लिया और आपने उस पेपर को सबमिट भी कर दिया, जब आपका लास्ट में, अगर आप सबमिट नहीं भी करोगे, खैर जो फाइनल पेपर होगा वहाँ पे तो टाइम चलता रहता है, जैसे ही आपके 3 घंटे खत्म हो जाएंगे वो पेपर आपका खुद ही सबमिट हो जाएगा।
तो कोशिश करिएगा कि मार्क फॉर रिव्यू जो आपने कर रखे हैं, देखिए टाइम ही नहीं बचता है पहली बात तो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जब हम कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हैं वो पता चलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है लेकिन आपने आंसर दिया है कि ये मैंने आंसर दिया है पर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसका आंसर दिया, फिर मैं आगे चली गई, फिर मैंने इसका आंसर दिया, फिर मैं आगे चली गई। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये मेरा मार्क फॉर रिव्यू है, लेकिन इस पर ग्रीन डॉट का मतलब यही है कि इसमें आपने आंसर करा है लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट है, तो आप उसको चेक करना चाहोगे, रीचेक। लास्ट में आपने रीचेक करा और आपको सही लगा। लेकिन अगर एक डाउट बच्चों के मन में ये आता है कि मान लो टाइम ख़त्म हो गया, 3 घंटे ख़त्म हो गए और हमारा मार्क फॉर रिव्यू वाला हम देख ही नहीं पाए और टेस्ट तो सबमिट हो ही जाएगा खुद ही लास्ट में ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा? तो वो हमारा क्वेश्चन करा हुआ माना जाएगा या नहीं? तो होगा ये कि अगर आपने आंसर करने के बाद रिव्यू में डाला था तो वो आपका जो आपने ऑप्शन लगाया है, अब वो चाहे सही हो या गलत हो, तो वो काउंट होगा कि आपने आंसर लगाया था, ठीक है। तो वो एज अ ग्रीन कॉन्सेप्ट ही काउंट हो जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने आंसर दिया था। लेकिन अगर आपने जो है जैसे मैं आपको इस चीज़ से समझाती हूँ कि जैसे आपने थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपने इस क्वेश्चन को आपने आंसर ही नहीं किया, मैंने बताया ना आंसर करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, बॉक्स हो गया ना ग्रीन, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया नहीं और बस मार्क फॉर रिव्यू लिख लिया, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू लिखा, यहाँ कोई भी टिक नहीं लगाया। तो जब ये फाइनल जाके सबमिट हो जाएगा, आप इसको नहीं देख पाए, आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाए, तो ये आपका क्वेश्चन जो है माना ही नहीं जाएगा, ये अनअटेम्प्ट में चला जाएगा। यानी कि आपने कोई आंसर तो लगाया नहीं कि वो आंसर उनके पास जाए जो चेक करेंगे इसको कंप्यूटर में, तो आंसर नहीं लगाया, तो ये आपका एक तरीके से क्वेश्चन कैसा होगा कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। इसलिए अगर आप जो है रिव्यू लगाना भी चाह रहे हो ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रिव्यू लगाना चाह रहे हो तो कोशिश करना कि आप जो है उसको कोई ना कोई एक आंसर दे दो, कोई ना कोई एक आंसर जो आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा कि हाँ ये है, चाहे वो आंसर मतलब आपको डाउट है लेकिन आप उसको प्लीज़ टिक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए ऐसा हुआ आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना ये रिव्यू वाला जो है वो पार्ट देख नहीं पाए, तो वो क्वेश्चन छोड़े हुए में ना जाके वो क्वेश्चन अटैम्प्ट में ही जाएगा। थोड़ा सा शायद कहीं मैं कंफ्यूजिंग लग रही हूँगी, पर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगी। देखिए जैसे कि अब आपने इसमें आंसर मार्क कर दिया और आप सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ गए, आपने जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया, आप सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ गए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला कि ये मैंने रिव्यू में रखा है, हालांकि मैंने इसको आंसर तो दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको चीज़ समझ में आई होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे बार बार इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे दे रही हूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हो तो उसे मैनुअली बुक के अंदर ना करके कंप्यूटर पे कीजिए। ऐसी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा होती है कि कंप्यूटर पे वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, कंप्यूटर पे स्क्रीन की इतनी देर तक देखने की उनको हैबिट ही नहीं है। तो वो हैबिट आपको अगले 12-13 दिनों में डेवलप करनी है, क्योंकि 21 अगस्त से शुरू हो जाने हैं। तो आप कैसे डेवलप करोगे? ऐसे ही डेवलप करोगे हैबिट को, ठीक है। करो, मॉक टेस्ट लगाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पैसे नहीं, कोई चार्जेस नहीं, जो भी आप लगा पाओ 3, 4, 5, 6 मॉक टेस्ट लगाओ, उनमें थोड़ी सी अपनी हैबिट को डेवलप करो। देखो आपको क्लिकिंग की स्पीड भी तो चाहिए ना, किस तरह से मुझे एक परफेक्ट आंसर को क्लिक करना है, फिर मेरे को सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। एक इंग्लिश वाले बच्चे ये पूछते हैं ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है क्या? मतलब मान लीजिए मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही यहाँ पे इस क्वेश्चन में परफेक्टली कि ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी का क्या मतलब है। तो देखो बिल्कुल होता है ट्रांसलेटिंग का ऑप्शन, देखो ऐसे आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो। जो आप रियल पेपर दोगे, ऑथेंटिक जो पेपर आपका आएगा 21 अगस्त को, वो भी ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पे रखेगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। एक बड़ा ये भी आंसर आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाई अगर मैंने हिंदी में उसको ट्रांसफ़र करके मैंने आंसर लगा दिया और मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो क्या वो आंसर मेरा दिया हुआ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो बिल्कुल माना जाएगा। आप देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा और ये हो गया ना बॉक्स ग्रीन, तो इसका मतलब आंसर आपका जा चुका है। वो आपकी चॉइस है कि आप किस लैंग्वेज में जाके अपना जो है देना चाह रहे हो।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आई होगी। नहीं भी आई तो आपको जो भी डाउट आ रहा है, इतना सा भी 1% भी डाउट आ रहा है ना, आप मुझे कमेंट कर देना, बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। तो कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट कैसे देना है मैंने आपको उसका पूरा प्रोसेस बताया। आप जाओ गूगल पे जाके आपको टाइप करना है बायजू के मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो इस तरह से अपना गूगल खोलना, मॉक टेस्ट यूजीसी नेट के डालना, बायजू के मॉक टेस्ट चाहिए, फ्री में चाहिए, ठीक है। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देगा। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो वो आपको इस तरह से मॉक टेस्ट दे देगा। पहले आपका बस वो फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा। मेरा वेरीफाई अभी मैंने आपके सामने कराया, तो इस वजह से वो हो गया है। तो देखो, अगर आपने कोई टेस्ट बीच में भी छोड़ दिया होगा ना कि आप किसी काम में बिजी, तो आप रिज्यूम भी कर सकते हो। जैसे मेरा वो टेस्ट मैं यहाँ से रिज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट है बायजू की एप्लीकेशन का। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएं उनको लगा लीजिए। इससे आपकी क्या होगा, इससे बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीन पे मुझे काम करना कैसे है। स्क्रीन पे मेरे को टाइम दिख रहा है, टाइम कैसे मैनेज करना है। स्क्रीन पे इतनी देर हैबिचुअल होना पड़ेगा मुझे, 3 घंटे देखने के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा। सारे बॉक्सेस मुझे ग्रीन करने हैं। ग्रीन करने का मतलब ये है कि मैंने आंसर दिया है। या फिर अगर मैंने आंसर को रिव्यू के लिए भी रखा है, तो रिव्यू में कैसे रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। आंसर टिक करने के बाद रिव्यू में रखना, ताकि अगर ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके आपका टेस्ट सबमिट हो जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन छोड़ने में नहीं जाएगा, फिर छोड़ने की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप थोड़ी सी इस वीडियो से आपको शायद हेल्प मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।